अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप जो है अपना अगर पाकिस्तान से आपने फ़िलिपाइन का पेपाल अकाउंट बनाया है तो उस अकाउंट को आप कैसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी जो लिमिट्स हैं, सेंडिंग लिमिट्स, वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि देखिए, आपको मैं पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने उसमें बताया था कि दुबई के जो पेपाल की लिमिटेशंस वगैरह जो होती हैं वो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो पेपाल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसकी जो सेंडिंग लिमिट होती है वो सालाना तकरीबन $3700 के करीब होती हैं। और जब आप तकरीबन $2500 से $2600 तक सेंड कर लेते हैं तो पेपाल आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है और आपको एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है। और ऐसा होता है कि आपसे वो NIC या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो फ़ोटो ID भी आपसे मांग लेता है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है अगर पहले आपने ऑलरेडी सबमिट नहीं की हुई। तो उसके बाद जब आप ये अपने एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, एड्रेस प्रूफ दे देते हैं और पेपाल उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपकी जो सेंडिंग लिमिट्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। यानी कि फिर आप वैसे एक साल में सिर्फ तकरीबन $3700 सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेरीफाई कर लेते हैं अकाउंट को एड्रेस के ज़रिए तो उसके बाद चाहे आप एक महीने में $5000 सेंड करें या $10,000 सेंड करें तो उसमें लिमिटेशंस नहीं रहती। अब देखिए कि हर बंदे को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस अकाउंट होता है, उनकी पेमेंट्स वगैरह ज़्यादा आती हैं या डील्स वगैरह करते हैं तो उनको फिर ज़्यादा पेमेंट सेंड करना पड़ती हैं, तो उसी हवाले से उन्हें काम भी करना पड़ता है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है दुबई का बताया था कि मैंने उसको कैसे वेरीफाई किया था एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करके, और आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि फ़िलिपाइन का जो मेरा अकाउंट है उसको मैंने कैसे वेरीफाई किया। फ़िलिपाइन देखिए, आप एक जो लीगली सिर्फ आप एक ही पेपर अकाउंट बना सकते हैं, आप एक NIC पर या एक फ़ोटो ID पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। तो ये जो अकाउंट है ये असल में छोटे भाई के नाम पर मैंने बनाया था, तो वो उसी को मैंने वेरीफाई किया एड्रेस प्रूफ के ज़रिए। तो अगर आपको भी कोई एड्रेस प्रूफ चाहिए और आपका कोई इशू है इसमें, मतलब कि आपकी सेंडिंग लिमिट्स ख़त्म होने वाली हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं गाइड कर सकूँ और आपका मसला हल कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरे पास ईमेल आई थी पेपाल की कि प्लीज़ कंप्लीट योर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ ऐसे आपके पास ईमेल आ जाती है। ईमेल में आपके पास यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं कि ये तमाम जो प्रोसीजर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ से जो उनको प्रोवाइड करने पड़ती हैं फिर आपको, उसके बगैर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। आप कन्फर्म योर आइडेंटिटी पर अगर आप क्लिक करें, या वैसे भी अगर आप अपने पेपाल अकाउंट को जब लॉगिन भी करते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी ऑप्शन आता है। अब देखिए, अकाउंट लिमिट्स के पेज पे अगर आप जाएं, ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है ये 17 दिसंबर 2020 का है। और यहाँ पे सेंडिंग की देखिए, सेंडिंग लिमिट्स थी मेरी, ये जो करेंसी है फ़िलिपाइन की थी, फ़िलिपाइन पैसोस, क्योंकि ड्यूरिंग साइनअप जो है यहाँ पे मैंने करेंसी डॉलर सेलेक्ट नहीं की थी, तो इस वजह से मेरे पास ये फ़िलिपाइन पैसोस शो करता है, जो तकरीबन अगर आप यहाँ पर देखिए तो $3700 में से तकरीबन मैं $668 मेरे बकाया थे सेंडिंग लिमिट के। तकरीबन समझे कि मैं $2800 के करीब जो है तकरीबन $3100 करीब जो मैं सेंड कर चुका हूँ इस अकाउंट से। क्योंकि जैसे पेपाल भी मैं डॉलर प्रोवाइड करता हूँ, कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने होते हैं या कोई ऑनलाइन उन्हें पेपाल के ज़रिए पेमेंट करनी होती है तो वो मुझसे डॉलर वगैरह ले लेते हैं, मैं ये सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वजह से मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। फिर यहाँ पे देखिए, और जब आप एक दफ़ा अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर सेंडिंग लिमिट्स यहाँ पे देखिए मेरे पास ख़त्म हो गई थी, यानी कि मैं जितने चाहें सेंड कर सकता हूँ। लेकिन विड्रॉल वगैरह की जो लिमिट है पेपाल फ़िलिपाइन में वो अभी बरकरार है, जबकि जो सऊदीया का या अगर दुबई का पेपाल है तो वहाँ पर आपकी जो विड्रॉल लिमिट भी ख़त्म हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ से जब आप पेपाल अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये आता है कि यू हैव एन अकाउंट अलर्ट। तो जब आप प्लीज़ कन्फर्म योर आइडेंटिटी एट डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे जब जाएँ तो फिर आपके पास यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टू यूज़ ऑल पेपाल फीचर्स कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ये मेरे पास ऑप्शन था, तो यहाँ से मुझे ये वेरीफाई करना था। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएँ तो यहाँ से देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी था यहाँ से जो मुझे प्रोवाइड करना था। अब यहाँ पे पहले तो चीज़ ये थी कि जैसे कि ये भाई के ही NIC पर मैंने अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो थी और फिर जो नाम वगैरह था वो मैं चेंज नहीं कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें नेशनैलिटी जो थी वो पाकिस्तान चूज़ की थी क्योंकि पाकिस्तान से हैं, और फिर यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह का ऑप्शन भी मौजूद था। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा था कि मैं पाकिस्तान का फ़ोन नंबर भी मैं ऐड कर सका यहाँ से, जब मैंने यहाँ से फ़ोन नंबर सेलेक्ट किया, और नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तान ही थी तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली। और फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस थे। अब यहाँ से तो हम ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास पासपोर्ट, और तीसरा हमारे पास शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन होता है। तो मैंने यहाँ से शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया। और शनाख्ती कार्ड के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिए कि शनाख्ती कार्ड जो है आपका इंग्लिश में होना चाहिए और वही आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको शनाख्ती कार्ड नंबर देना पड़ता है और फिर यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास ये 3 ऑप्शंस थे, पासपोर्ट या नेशनल आईडी, जो भी आप चाहें
वो सबमिट कर सकते हैं। और अब देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट जो है आपने कुछ अर्सा पहले बनाया था, अब आपको याद नहीं है कि आपने NIC नंबर क्या दिया था, यहाँ इसमें कोई कन्फर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट सेटिंग्स में जाएँ और यहाँ पे ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे फिर जो है इसको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के सामने अपडेट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप ये देखिए यहाँ पे बिज़नेस डिटेल के पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये आपकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी जो आपने साइनअप के दौरान दी थी, और फिर आपका NIC नंबर भी यहाँ पर मिल जाता है, और जो आपने एड्रेस वगैरह दिया वो तमाम चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नेशनल ID कार्ड जो चूज़ करने के बाद मैंने भाई का जो NIC था वो अपलोड कर दिया, और इसकी जो फ्रंट और बैक साइड दोनों ही मैंने अपलोड की थी, और ये इंग्लिश में था, उर्दू में नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट इन इंग्लिश प्लीज़ आल्सो अपलोड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिपेयर्ड बाय एन एक्रेडिटेड ट्रांसलेटर। तो अब ये थोड़ा लंबा पेचीदा प्रोसेस है, यानी कि कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे ख्याल है कि लीगल भी हो, जो आपके अकाउंट को जो इसको ट्रांसलेट कर सके आपके अकाउंट को, और फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो है इंग्लिश वाला ही प्रोवाइड किया था, और इंग्लिश का NIC भी आपको आसानी से बन जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास थी वो है प्रूफ ऑफ बिज़नेस एड्रेस। तो बिज़नेस एड्रेस में आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो सिलेक्ट किया था वो यूटिलिटी बिल था। अब यूटिलिटी बिल का मतलब होता है कि पानी, बिजली, गैस वगैरह का बिल आपने प्रोवाइड करना होता है, और यहाँ से मैंने यूटिलिटी बिल सिलेक्ट किया, और फिर इलेक्ट्रिक बिल था वो मैंने यहाँ से अपलोड किया। अब इलेक्ट्रिक बिल आप कैसे हासिल करेंगे, आज का इंटरनेट का दौर है, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर इंटरनेट के ज़रिए आप दोस्त भी अपने बना लें तो आपको दोस्त भी हेल्प कर सकते हैं, और अगर कोई आपका जानने वाला जैसे फ़िलिपाइन में है, या अगर आप कोई विज़िट कर चुके हैं आप उस कंट्री को, तो वहाँ आप उसके ज़रिए भी हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्प आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। यहाँ से मैंने बिल अपलोड किया और उसको सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए बिलिंग एड्रेस जो है आपका उस सेम होना चाहिए, यानी कि जिसके नाम पे आपका पेपल अकाउंट है उसी के नाम पे आपका बिल भी होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। और फिर यहाँ से आप जो एड्रेस है वो भी आपने क्लियर करना है कि आपके बिल के ऊपर और आपके जो पेपल अकाउंट में बिल है वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं तो आपके पास देखिए ये ऑप्शन आता है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से तकरीबन 3 दिन के बाद जो है मेरे पास ये ईमेल आ गई पेपाल की कि योर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन इज़ नाउ कंप्लीट। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और यहाँ आप इस ईमेल को देख सकते हैं और ये डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी ईमेल दिखा देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है जी। तो ये देख लीजिए, ये एक पूरी ईमेल है जिसमें आपको बताया गया कि जो आइडेंटिटी कन्फर्मेशन हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाया लिमिटेशंस वाला, तो सेंडिंग लिमिट्स थी वो रिमूव हो गई थी, और अब यहाँ से मेरे पास जो सेंडिंग लिमिट्स हैं वो नहीं रही। तो इस तरीके से आप जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और इसके बाद सेंडिंग लिमिट्स आपकी नहीं रहती। तो देखिए ये एक आसान सा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के ज़रिए मैंने जो है अपना फ़िलिपाइन वाला और दुबई वाला जो पेपाल है उनको वेरीफ़ाई किया, और वो दोनों अभी वेरीफ़ाई हो चुके हैं, उनकी सेंडिंग लिमिट्स जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो इसी तरह से अगर आपका किसी और कंट्री का भी पेपाल है तो आपको उसी जगह के फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका फ़िलिपाइन का या सऊदीया का या दुबई का पेपाल अकाउंट है तो आप वहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप पाकिस्तान का एड्रेस प्रूफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान के एड्रेस प्रूफ से मुराद है कि आप पाकिस्तान का गैस, बिजली वगैरह कोई भी बिल नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपको उसी कंट्री का जो है गैस या बिजली का बिल वगैरह प्रोवाइड करना होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सबमिट करना पड़ते हैं। फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, इसकी सेंडिंग लिमिट्स रिमूव हो जाती हैं। अब सेंडिंग लिमिट्स रिमूव हो जाने का देखिए फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, और अगर अभी तक आपका अकाउंट जो है पेपाल और पेयोनियर का अकाउंट लिंक नहीं हो सका, तो बहुत से लोग जो हैं वो डॉलर सेल कर देते हैं। जैसे कि मैं भी अभी ये काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट ऑलरेडी लिंक है, तो बहुत से लोग जो है वो अपने डॉलर जो है मेरे ज़रिए एक्सचेंज करवा लेते हैं, वो मुझे सेल कर देते हैं। मैं उन्हें जैज़ कैश या ईजी पैसा में सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, अमाउंट प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी फ़ीस काटने के बाद। तो इस तरह से उनकी जो सेंडिंग लिमिट्स का जो अगर मसला आ भी जाए तो वो मसला हल हो जाता है, तो उन्हें फिर टेंशन नहीं रहेगी। मतलब कि अगर उनकी $3700 की लिमिट जो है वो ख़त्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो अमाउंट सेंड कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं। पे मैं वीडियोज़ के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उनके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पेपाल और पेयोनियर को लिंक कैसे करना है या अमाउंट वगैरह कैसे विड्रॉ करवानी है। और अगर आपको ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ख़रीदना है, डोमेन या होस्टिंग वगैरह, या पेपाल में कुछ अमाउंट चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर पेपाल टू जैज़ कैश या ईजी पैसा भी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकूँ। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मज़ीद फ्रीलांसर के साथ भी शेयर कीजिए, फेसबुक ट्विटर पर भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और ये क्वालिटी पसंद आ रही है। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूँ ताहिर,
अल्लाह हाफिज़।